हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले एक न्यू टॉपिक दैट इज सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए, आप अगर किसी भी एग्जाम, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी लोगों को पता है कि सिंप्लीफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 5 से लेकर 6 मार्क्स के लिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का हमारा सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर है और इसके अंदर मैं 3 टाइप को डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टाइप है तो वो है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर स्टूडेंट उनको कर नहीं पाते क्योंकि उनको प्रॉपर मेथड, प्रॉपर ट्रिक पता नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, यहाँ पे है 1/a + 1/b + 1/c = 7/41। हमको फाइंड करना है a इंटू बी इंटू सी क्या होगा। तो बेसिकली हमको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, हम क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमको गिवन है 7/41, मतलब 7/41। बट हम क्या करेंगे, हम इस 7 से इस 41 को डिवाइड कर देंगे। हम इस 7 से इस 41 को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखिए 7 5 35 होगा, 7 6 हो जाएगा 42। तो मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, 7 5 35 और नीचे आ जाएगा 6, राइट। अभी देखिए, हमको पॉइंट दे कि इसको और एक्सपांड नहीं करना है। मेरा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 6। अभी देखिए, ये जो मेरा रिमाइंडर है इससे मैं डिवाइड कर दूंगा इस डिविडेंड को। इस रिमाइंडर से इस डिविडेंड को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए, मतलब इस 6 से मैं इस 7 को डिवाइड करूंगा, राइट। इस 6 से मैं इस 7 को डिवाइड करूंगा। तो देखिए, 6 1 6, क्योंकि 6 2 12 होता है, वो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, 6 1 6 और नीचे आ गया 1, राइट। अभी देखिए, अब मेरा जो रिमाइंडर आया है वो आया है 1। अभी देखिए, इस 1 से मैं इस 6 को डिवाइड करूंगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया था पहले डिवीजन के अंदर 7, उससे 6, उससे मैंने 7 को डिवाइड किया था। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया है 1 और इससे मैं 6 को डिवाइड करूंगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 1 / 6। तो ये हो जाएगा 1 6 6 और नीचे आंसर आ जाएगा 0। तो देखिए, हमको तब तक डिवीजन करते जाना है जब तक हमारा आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आता। हमको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब देखिए, मुझे मेरी a, b और c की वैल्यू मिल गई। तो देखिए, वैल्यू क्या होंगी। तो देखिए, ये मेरा a है, ये मेरा है b और ये मेरा है c, राइट। तो देखिए, यहाँ पे मेरा a हो जाएगा, a = हो जाएगा 5, b = मेरा हो जाएगा 1 और मेरा c हो जाएगा 6। तो देखिए, हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड आउट करना है a इंटू बी इंटू सी क्या होगा। मतलब इन सभी को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 5 इंटू 1 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 5 6 30, 30 इंटू 1 30, राइट। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, कितनी सिंपल सी ट्रिक है, मतलब कितने आसानी से हमने ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया यूजिंग दिस मेथड। तो जब कभी भी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमको इस मेथड से जाना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। अभी हम इस टाइप का और एक क्वेश्चन देखेंगे, तो अभी हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। तो देखिए, अभी हमें वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। हमें इस 17 से इस 60 को डिवाइड करना होगा। किससे, हमको 17 से 60 को डिवाइड करना होगा। तो देखिए, 17 3 हो जाएगा 51, राइट। 60 में से अगर मैं 59 माइनस कर दूँ तो नीचे आ जाएगा 9। 60 में से 51 को अगर माइनस कर दूँ तो नीचे आ जाएगा 9। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम करते हैं इस 9 से 17 को डिवाइड। किससे, इस 9 से इस 17 को डिवाइड।
तो अगर मैं 9 से 17 को डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए 9 × 9, 9 2 18, तो 18 17 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 1 9, राइट। तो 17 - 9 हो जाएगा 8। अभी इस 8 से मैं इस 9 को डिवाइड करूँगा, इस 8 से इस 9 को डिवाइड करूँगा, तो देखिए 8 डिवाइडेड बाय 9, 8 1 8, 8 2 16, 16 9 से बड़ा हो जाएगा तो मुझे 1 से डिवाइड करना होगा। 8 1 8, नीचे आ जाएगा 1। तो देखिए अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमको डिवीजन तब तक करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो देखिए मेरा रिमाइंडर अभी आया है 1, मैं इस 1 से इस 8 को डिवाइड करूँगा, इस 1 से मैं इस 8 को डिवाइड करूँगा, तो देखिए 1 8 8, और अभी मेरा रिमाइंडर आ गया 0। तो मुझे ए बी सी और डी की वैल्यू मिल गई। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो ए है वो है 3, जो मेरा बी है वो है 1, जो मेरा सी है वो है 1, और मेरा डी है 8। दैट मीन्स ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 8, राइट। तो मुझे ए बी सी और डी की वैल्यू मिल गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है, राइट। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 1 + 8 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको टाइप समझ में आ गया कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग दिस ट्रिक। तो इसे कभी भूलना नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं टाइप 2 के ऊपर। तो देखिए टाइप 2 में कुछ इस प्रकार से सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसको डर के सॉल्व नहीं करते। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? तो देखिए हमको देखना है कि कौन सी टर्म्स इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर √4 रिपीट हो रहा है, √5 √6 √7 √8, ये सभी के सभी नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए जो नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उनको हमें कर देना है कैंसिल। अभी देखिए आप बोलोगे कि सर इनके सामने तो माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इनका कैंसिलेशन कैसा करें? तो इसके बारे में हमको सोचना नहीं है, बस हमको जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं उनको कैंसिल करना है। तो देखिए √4 हो जाएगा कैंसिल क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। √5 √6 √7 √8 और √8, राइट। ये सभी के सभी टर्म यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और उनको हमने अभी कैंसिल कर दिया। अभी देखिए ना हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए बचा क्या है? तो देखिए बचा है √3 और √9। तो हमें जो बड़ा वाली टर्म है, बड़ी वाली टर्म है, तो √9 बड़ी वाली टर्म है, उसको हमें पहले लिखना है और इसमें से माइनस कर देना है √3 को। तो देखिए √9 हमको पता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो √9 हो जाएगा 3 माइनस √3 और यही हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए इतनी सिंपल तरीके से हम 2 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमको देखना है कि रिपीट क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो रिपीट हो रहे थे उन सभी को हमने कैंसिल कर दिया और जो बचे हुए हैं √3 और √9, इसके अंदर की हमको सबसे पहले बड़ी टर्म लेनी है और उसमें से छोटी टर्म को माइनस कर देना है। तो हमारा आंसर आ गया 3 - √3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये था हमारा टाइप 2। इसका और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 2 है हमारा, वो भी एक सीरीज है, पर यहाँ पे जो हमारे साइंस है वो माइनस है, माइनस प्लस माइनस। पर मैंने आपको बोला था कि साइंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारी सीरीज है वो डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब 64 के बाद 63, 63 के बाद 62 एंड सो वन अप टू √2 + 1, मतलब 1 तक ये सीरीज डिक्रीज होते जा रही है। तो हमको क्या करना होता है? हमको बस रिपीटिंग टर्म्स को माइनस करना होता है। तो देखिए 63 और 63 हो रहा है रिपीट, ये हो जाएगा कैंसिल। 62 भी हो जाएगा, 61 और 60 के बाद भी यहाँ पे 60 आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे √2 के पहले भी यहाँ पे √3 + √2 आएगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। बस आखिरी में √1 बच जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमको क्या करना होता है, हमको बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है? यहाँ पे √64 कैंसिल नहीं हो रहा और √1 कैंसिल नहीं हो रहा, राइट। और इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है? तो ऑब्वियसली √64 बड़ी टर्म होगी।
माइनस स्मॉल टर्म दैट इज 1। 64 8 का स्क्वायर है तो 64 का रूट हो जाएगा 8 माइनस √1 1 और ये आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा करेक्ट। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2। तो अभी हम बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं टाइप 3 के ऊपर। तो देखिए टाइप 3 के अंदर का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितना दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये उतना ही सिंपल है सॉल्व करने में। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे एग्जाम्पल को एग्जाम के अंदर छोड़ देते हैं, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखिए मैं अगर आपको बोलूँ √3, इसका मतलब होता है 3⁻1/2, राइट। √3 मतलब यहाँ पे 2 होता है। तो ये जो 2 है ये 1/2 मतलब 2 जो है वो नीचे चला जाता है उसके पावर में जब जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ क्यूब √3 तो ये होता है 3⁻1/3। यहाँ पे जो 3 है ये वहाँ पे नीचे जा रहा है। तो देखिए ये कंसेप्ट हम सभी लोगों को पता होगा, आई होप। पता नहीं होता तो ऐसा होता है, इसे याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा इस एग्जाम्पल के अंदर। इस एग्जाम्पल के अंदर जो रूट वाली टर्म्स हैं वो सभी के सभी नीचे चली जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, और जो पावर वाली टर्म है वो ऊपर चली जाएंगी, राइट। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 7 डिवाइडेड बाय 9, 5 × 5, 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 2 ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि वो रहेगा √2। तो ये सभी के सभी जो है वो चला गया डिनोमिनेटर में। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 4 × 5 × 6। अभी देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3, 2 × 2, 2 3 6। तो 7/3/9, 7/3/9 ये हमारा आंसर आ गया। 3 × 3, 3 3 9। और जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/1/3। तो ये मेरा बन जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए कितनी सिंपल सी मेथड है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी हम इस टाइप के और एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो देखिए उस प्रकार से क्वेश्चन है, बस हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो हमको वही स्टेप्स फॉलो करनी है जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताई थी। तो देखिए यहाँ पे है 3 डिवाइडेड बाय, देखिए रूट में है 7 × 2, राइट। √2 होगा यहाँ पे 7 × 2, और ऊपर आएगा 4, न्यूमरेटर में 4 × 21। तो देखिए 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 2 2 4। तो 3 इक्वल टू आ जाएगा 3/3 × 2 6, राइट। ये होगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए क्या है 3 डिवाइड में आएगा 4 और क्यूब 3, और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 8 और 9। देखिए 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3⁻6। तो देखिए इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। 3⁻6 × 3⁻6 ये आ जाएगा 3⁻12। लॉ ऑफ इंडाइसिस से 6 और 6 की एडिशन हो जाएंगी और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप नंबर 3। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए सिंप्लीफिकेशन की 3 टाइप। तो देखिए ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के सीरीज का पहला लेक्चर है। इसके बाद और वीडियोस आएंगे और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।